इसलिए अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो ही युवा सत्ता से इनको भी उखाड़ फेंकेंगे, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। इसके 2029 के चुनाव में आप सरकार को बेदखल करिए, आप खुद इस लोकतंत्र का हिस्सा बने। सरकार जो पेपर लीक हो रहा है उसके बाद भी सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है तो हम युवाओं को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्द ही 2027 में चुनाव होने वाले हैं। अगर सरकार न्याय नहीं देती है तब सरकार को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि सरकार ही हमारे माँ बाप है, सरकार ही हमारी भगवान है, सरकार ही हमारी गार्जियन है। और मैं गार्जियन से मांग करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के कोई यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश शासन के साथ साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करने आया हूँ कि महोदय, आपने लोकसभा चुनाव में यहाँ वादा किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन आज हमारी मीडिया, हमारे नेतागण उससे भटक गए हैं। आज जाति और धर्म के आधार पर अब तमाम ट्रोल किया जा रहा है। आपने देखा होगा खान सर को, पटना के शिक्षक जो प्रत्येक वर्ष लाखों युवाओं को सस्ते दर में पढ़ा करके एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा नागरिक बनाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारा ये देश, हमारा ये प्रदेश जाति और धर्म के नशे में संलिप्त है। इससे ऊपर आ करके कोई रोजगारी पर, कोई महंगाई पर, कोई शिक्षा पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस प्रदेश के पक्ष और विपक्ष से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये इको गार्डन में आप जैसे भाई के माध्यम से सरकार तक की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नेशनल चैनल नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए, अभी यही किसी जाति धर्म का मतलब होता, तमाम उसके आधार पर ये दिखाया जाता। मैं धन्यवाद करता हूँ महोदय कि कम से कम आप आए हैं, फिर भी अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि मैं क्यों यहाँ पर इतना देर तक चिल्ला रहा हूँ। आप पूछिए, सरकार तक की आवाज़ पहुँचाइए, ताकि सरकार को पता चल सके ये लाखों की संख्या में प्रत्येक जनपदों से जो भी युवा आए हैं, ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस सिस्टम की सुधार करने के लिए आए हैं, बिना किसी जाति और धर्म के आधार पर। आप भी संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी संत हैं, लेकिन वो संत लगातार गाय की बात करते हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं संत वही है जो मानवतावादी हो, जो प्रकृति से प्रेम करे, जो राष्ट्र उत्थान की बात करे, जो आपसी भाईचारे की बढ़ाने की बात करे। और इसलिए मैं पारिवारिक संत हूँ, गृहस्थ संत हूँ और लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ और युवाओं के दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जो मानवता की बात करे, न्याय की बात करे, वही वास्तविक संत है। और इसलिए मैं सरकार से निवेदन करने आया हूँ कि गाय हमारी सेकेंडरी मुद्दा है। हमारे लिए सबसे पहले इस देश के जो ताकत है, जो शक्ति है, युवा सुरक्षित रहेंगे, वे ताकतवर होंगे, अपने आप ये देश का विकास होगा, ये प्रदेश का विकास होगा, तभी हम जाति और धर्म के आधार पर भी काम कर पाएंगे। फिर भी तो सरकार मौन है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, कोई बयान अभी तक शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आता, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और कहते हैं कुछ ही पेपर लीक हुए, कुछ ही सवाल लीक होते हैं। देखिए, अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि देश की आज़ादी से लेकर अब तक तमाम सरकारें आई और चली गईं। इसलिए अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो ही युवा सत्ता से इनको भी उखाड़ फेंकेंगे, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अगर अभी सरकार नहीं सुनती तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, ये युवा हैं, तय करेंगे। 2027 का चुनाव सामने है। मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी, क्योंकि कोई भी राजा, कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने कुर्सी की जाने से डरता है। मुझे प्रधानमंत्री जी की गारंटी चलती है, पेपर फिर भी। देखिए, सरकार अगर नहीं सुनती है तो मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहें, और तो भी नहीं सुनती है तो 2029 के चुनाव में आप सरकार को बेदखल करिए, आप खुद इस लोकतंत्र का हिस्सा बनिए, तभी जा करके आपके साथ और आपके परिवार के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ न्याय हो पाएगा। क्या सरकार न्याय नहीं दे पाएगी? सरकार न्याय देने में सक्षम नहीं है। देखिए, अब सरकार से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है। मंशा साफ हो चुकी ना, 93 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं। बिल्कुल उसी कारण है कि आज हम लोग आए हैं, और सरकार से पुनः निवेदन मैं कर रहा हूँ कि माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज आपके बीच में ये योगी जी 2, ये युवाओं का योगी हैं, और मांग करने आया हूं कि युवाओं के साथ न्याय करें। पेपर लीक के मामले को लेकर के आप अध्यादेश लाएं और
ऐसे शिक्षा माफियों पर कार्रवाई करें, फांसी की सजा का प्रावधान करें और इन युवाओं को प्रत्येक जो सरकारी पदे खाली हैं उनको पूरी पारदर्शिता के साथ भरने का कार्य करें। देखिए योगी आदित्यनाथ जी को अभी गाय से फुर्सत नहीं है, वो गाय की बात करेंगे लेकिन युवाओं की बात नहीं करेंगे, उस पर बात ना करिए आप। तो देखिए युवा हैं और युवाओं के लिए आया हूं, इसलिए मुझे किसी धार्मिक, किसी जाति, किसी पार्टी के आधार पर प्रश्न न किया जाए। यहाँ के जो मुद्दे हैं इस पर बात किया जाए और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी बातों को, हमारे युवाओं की बातों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। और भी युवा है, क्या कहना चाहेंगे लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं? इस मामले में अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम यहीं बगल में रहते हैं, केवल देखने आए हैं क्या हो रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा इंस्टाग्राम चैनल राणा ऑफिशियल ब्लॉग राणा ऑफिशियल 73 है। जी बताइए, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? लगातार पेपर लीक हो रहे, सरकार मौन है, इसके ऊपर क्या कहना? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा अकाउंटेबिलिटी तो बनती है, जो लोग सत्ता में हैं उनको जवाब तो देना पड़ेगा, ये तो एक लोकतांत्रिक। सरकार दे नहीं रही ना। लेकिन सर ये समझना चाहिए सरकार को कि अपनी पॉलिसी रिफॉर्म में थोड़ा सुधार लाए, जिससे कि युवा बेरोजगार ना हो। अब मेन मोटिव जो है, मेन इशू नेशनल लेवल का बन चुका है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स पर बात हो सर, ये अनर्गल मुद्दे ना हो। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ हिंदू मुसलमान की बात ना हो सर, जैसे और भी बहुत से मुद्दे हैं इन पर बात ना हो, शिक्षा चिकित्सा पर बात हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर अभी सरकार नहीं सुनती तो युवाओं का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए वो हमारे जो भी शिक्षक हैं, जैसा हमें आदेश मिलेगा सर वैसा हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है सर? हम अभी 9th में, हमसे अरे नाम तो बता दीजिए। युवा तो हैं। हाँ, तो लगातार पेपर लीक हो रहे, क्या कैसे देखते हैं सरकार की नीतियों को? जो सरकार उसको हटा के भी बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए। हाँ, सरकार को बदल देना चाहिए। देखिए लगातार हम युवाओं से बात करें और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के भेष में एक संत जी पहुंचे थे। सीधा सवाल योगी आदित्यनाथ से उनके, अगर सरकार युवाओं के प्रति काम नहीं कर पा रही तो सरकार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार कहते ना कुर्सी है जनाजा तो नहीं संभलती तो उतर क्यों नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 पेपर लीक होते, पूरे देश में 89 से 90 पेपर लीक, लेकिन सरकार के लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यूथ है आज लखनऊ इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे बात किया, उनकी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य मुद्दे के साथ।